रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है आप लोग? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, आपने 10th क्लास में भी की हुई है। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको आपने सॉल्व करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो आगे आपको मालूम है सारी की सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो वो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें देखो, सबसे पहले आप ऐसे करो कि 3x और 6 का एलसीएम ले लो। तो 3x और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? ऑब्वियस बात है 6x आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर आ रहे हो आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 10th वाला मेथड, एलसीएम से आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हमेशा पहला स्टेप होता है। तो हमने एलसीएम लिया और एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से देखो, x कैंसिल और 3 2 ज़ा कैंसिल, यहाँ पे रह गया 2, यहाँ से 6 कैंसिल। 4x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो अब आप क्या करो, ये जो 4x है 6x है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ। क्या हो गया? प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से कॉमन निकालो, जितना आसान हो सके बनाओ। तो 2 कॉमन आ गया, तो ये आपने 2 कॉमन निकाल लिया। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है? रेनबो मल्टीप्लिकेशन करो। तो 2x स्क्वायर के क्या फैक्टर्स बने कि 3 आ जाए? ऑब्वियस बात है, 2x और 1x। तो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे? -2x और माइनस का x, ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में से 2x कॉमन, क्या रह गया? x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन, क्या रह गया? माइनस का 1। तो यहाँ से x माइनस 1 अगेन कॉमन, क्या बचा? 2x माइनस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से एक यही आ जाएगी और एक x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और x की एक वैल्यू हमारी आ गई 1/2। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख दो। तो सोल्यूशन सेट आया 1/2 एंड 1। तो इस तरह आपने ये सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा है। इसमें आपको देखो x प्लस 1, x और 2 ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2x और x प्लस 1। तो आपने तमाम टर्म्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही स्टेप में आपके सारे फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो दूसरा भी कर सकते हैं, लाइन लगा कर जो आप एलसीएम लेते हो। मैं इस मेथड से करवाऊँगा। एक्स प्लस वन कैंसिल, 2x स्क्वायर, एक्स से कैंसिल, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से 2 कैंसिल, 5x इंटू एक्स प्लस 1। अब करते जाओ सॉल्व, सीधा सा काम है। अब 2x स्क्वायर, इसका पहले स्क्वायर एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो। इन दो टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आओ। ठीक है, अब 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, 4x और माइनस का 5x, माइनस का x और प्लस का 2 रह गया। अब देखो, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप बताओ 2 के क्या फैक्टर्स बने कि 1 आ जाए? ऑब्वियस बात है, 2x और माइनस का x इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, x प्लस 2। तो x प्लस 2 अगेन कॉमन, x माइनस 1। तो देखो जी, इजी सा क्वेश्चन है ये, आपके 10th के क्वेश्चन ये सारे। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -2, x की एक वैल्यू 1। तो सोल्यूशन सेट लिख दो, -2 एंड 1, दैट इज योर स्मॉलिंग आंसर। ठीक हो गया?
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये कुछ मेरे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं, तो अब इसी तरह ही जो मैंने पहले दो क्वेश्चन जैसे समझाए हैं ना, उसी पैटर्न पे भी ये सारे क्वेश्चन हैं। तो लिखने से टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा, मतलब टाइम की वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, ये हैं मेरे पास। तो अब हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। देखो x+1 x+2 x+5 ये तीन आ रहे हैं, यही एलसीएम आ गया, एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एलसीएम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x+1 कट गया, यहाँ से x+2 कट गया, यहाँ से x+5 कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा x+5 x+2, यहाँ पे बचा x+1 x+5, यहाँ पे बचा x+2 x+1। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो जी, पहले हमने x को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, x2 x+5 x+10, इसको मल्टीप्लाई करो, x2 + 5 x+x+5, इसको मल्टीप्लाई करो, x2 + x+2 x+2, तो x2 5x 7x+10, इसको 2 को मल्टीप्लाई करो, 2x² + 10x + 2x + 10, और इसी तरह ये आपका राइट हैंड साइड पे। अब इनको ऐड करते जाओ, अब ये हम ऐड करते हैं। देखो x² और 2x² कितना हो गया, 3x²। ठीक है, इसी तरह 7x + 10x + 2x 19x, 10 + 10 20, और इस साइड पे 7x² 7x + 14x, ये हो जाएगा 21x और प्लस का 14। अब ये सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पर ले आओ, क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास जो बाकी बचा x 3x² और -7x² -4x², 19x -2x, 20 - 16, तो ये आ गई हमारी ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से -2 कॉमन निकाल लो, ये बच गया, माइनस तो जाके डिवाइड हो गया। अब आपको पता है इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1 आ जाएंगे, 3 और 2, तो इसमें से x कॉमन, इसमें से -1 कॉमन, x - 1 2x - 1, तो यहाँ से देखो एक x की वैल्यू 1 आ गई और एक x की वैल्यू हमारी 3/2 आ जाएगी, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई बात, सीधा सा क्वेश्चन, एलसीएम लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फैक्टराइज कर दो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है, ये पुरानी बुक में भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जी, a/x-1 + b/bx-1। अब इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपने वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड इसमें नहीं लगाना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से करेंगे। ये तो कैसे करना है, a + b आ रहा है ना, आपने इसको लेफ्ट साइड पर लिया, क्या हो गया, -a - b। अब आपने a वाले फैक्टर को b से मिलाना है, ठीक है, और b वाले फैक्टर को आपने a वाले फैक्टर के साथ कंबाइन कर लेना। ठीक हो गया, तो a वाले को मैंने b वाले के साथ कंबाइन कर लिया और b वाले फैक्टर को a के साथ। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया, ax - 1, यहाँ पर रह गया a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -b × ax - 1, एलसीएम ले लिया, bx - 1 एलसीएम आ गया, इधर रह गया b, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, = 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -abx + b, ये बन जाएगा -abx + a। अब देखो a + b - abx, a + b - abx, ये दोनों में से क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये देखो, तो ये दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहाँ पर रह गया 1 ओवर, ठीक है, यहाँ पर भी रह गया ये 1 और यहाँ पे bx - 1, एक फैक्टर हमारा ये बन गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ax - 1 और bx - 1, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर हो गया, तो bx - 1 और प्लस ax - अब इनको ऐड कर लो। अब ये जो वैल्यू है ना, ये जाएगी राइट साइड पर, तो जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ख़त्म। तो हमारे पास बचा a + b - abx और bx + ax - 2।
तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास बच गए। तो इसका मतलब या तो ये ज़ीरो है या तो ये ज़ीरो। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, a प्लस बी राइट साइड पर ले जाओ, माइनस ए माइनस बी हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो गया, a भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का एक आंसर ये आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, क्या बच गया, a प्लस बी, माइनस टू राइट साइड पर चला गया, प्लस टू हो गया, a प्लस बी राइट साइड पर ले जो डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरा आंसर क्या हो गया ये। तो लो जी, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। ठीक है, इस तरह करने की बड़ा ही आसान है। एलसीएम वाले मेथड में चले गए तो भाई फंस गए, फिर क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसकी स्टेटमेंट है, वही प्रोसेस। क्या एलसीएम आएगा, x माइनस वन और x प्लस वन का एलसीएम आ गया x प्लस वन x माइनस वन, सबको आपने मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वन उड़ गया, सॉरी इसने उड़ा, ये उड़ा, ये, ठीक है। तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या हो गया, x प्लस वन का स्क्वायर, x प्लस वन उड़ गया, x माइनस वन x माइनस वन x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो, एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन, इसका स्क्वायर आ गया एक्स के माइनस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस टू एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स के प्लस एक्स के टू एक्स बन गया, वन प्लस वन टू बन गया, ये आपका राइट हैंड साइड में एज इट इज। अच्छा, अब x की वैल्यू निकालनी है, टू एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो गया माइनस का टू एक्स के, प्लस टू को इधर ले जाओ, ये हो गया माइनस का टू, अब माइनस टू माइनस फोर हो गया, अब ये तो उड़ गया, एक ही हो गया। अच्छा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन का जो है ना सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब इसका आंसर किसी सूरत भी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकती, तो ये एक इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट, दिस इज अ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गए चार क्वेश्चन। अब आ जाओ पांचवें पे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके लिए नया है, ये ज़रा ध्यान से समझना है। इसमें ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है, अब ये कौन सी इक्वेशन होती है जी बताओ, ये होती है बेटा रेडिकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, रेडिकल। अब रेडिकल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है। पहला स्टेप, इन दोनों में से आपने थ्री कॉमन निकाल लेना है, क्या हो गया, थ्री कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये भी बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, जब दो टर्म्स सेम बन रही हो, एक विदाउट स्क्वायर रूट हो, एक स्क्वायर रूट में आ रही हो, और उसकी दो टर्म्स एक जैसी। इसका तरीका ये होता है कि हमने ये जो स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन होता है ना, इसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया, इस पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। अब इसकी जगह पे तो y आ गया, लेकिन अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने बोथ साइड पे इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इसके आ गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की वैल्यू निकाली, वन को इधर ले आओ, क्या हो गया, माइनस वन हो गया। लो जी, अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अब इसकी जगह पर ये पुट करना है, ये इसकी जगह पे वाई स्क्वायर माइनस वन पुट कर देना है, और इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, सॉरी हमने y पुट कर देना है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, चलो पुट करो, तो ये आ गई वाई स्क्वायर माइनस वन इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे हमने y रख दिया। ये देखो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी इक्वेशन आई थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू। अब ये टू को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस होएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई ये वाली। अब इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर, तो फाइव थ्री ज़ा 15, तो क्या फैक्टर्स बन गए हमारे इसके, यही फैक्टर बन गए 5y और 3y।
चलो अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, तो y+1 और 3y-5 ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो y की एक वैल्यू आ गई -1, y की एक वैल्यू 5/3। अब हमने जो y सपोज किया था वो वापस इसको वापस पुट कर दें, y की वैल्यू वापस पुट कर दी यहाँ पर भी और यहाँ पर। अब हमने इसमें से x निकालना है, ऑब्वियस बात है, सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल इक्वल टू 1 आ गया, 1 को लेफ्ट साइड पे ले -1 हो गया, तो ये कट गया ये, तो हमारा आ गया x² + 5x, x कॉमन आ जाएगा, x की एक वैल्यू 0 आ गई और x की एक वैल्यू आ गई -5। अब हमारे ये दो सॉल्यूशंस यहाँ से आ गए। अब इसी तरह दो सॉल्यूशंस यहाँ से निकालने हैं आपने, इसका भी बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया 25 को 9, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, 9 को मल्टीप्लाई 9x² + 45x + 9 = 25। अब 25 को भी इधर ले आओ, माइनस हो गया, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई 9x² + 45 - 16। इसकी हमने 45 9 × 16 की फैक्टराइजेशन करी, ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी, तो 48 और 3 इसके फैक्टर्स, तो हमें यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, ये 3 नहीं आना, 1 कॉमन आना यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दो आंसर्स मिल जाएंगे, 3x - 1, ये x की एक वैल्यू 1/3 -16/3। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमें दो सॉल्यूशन यहाँ से मिले, दो सॉल्यूशन यहाँ से अब आपको पता है रेडिकल इक्वेशन में चेकिंग आपने लाजमी करनी होती है। अब आपको वैसे इतना लंबा क्वेश्चन तो पहले ही हो गया, इसके फिर दोबारा चेक करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आपने मैथ विद प्रो आतिफ सब्सक्राइब किया है तो आपको ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड। क्या है इसका डायरेक्ट मेथड? बगैर चेकिंग किए, मतलब बगैर लिखे, डायरेक्टली देखो, अगर स्क्वायर रूट -1 के आ रहा है तो यहाँ पर देखो, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये किसके इक्वल आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो जिस वैल्यू से, नेगेटिव वैल्यू से हमने आंसर्स निकाले हैं, ये हमेशा एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। समझ आ गया? जिस स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, इससे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये हमारे क्या होंगे? सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे, ठीक है। और जिस स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव है, उसको जो सॉल्व करके हमारे आंसर्स आएंगे, ये हमारे सॉल्यूशंस होंगे। समझ आ गई बात? लो जी, ट्रिक भी समझ आ गया। तो नेगेटिव वाले के आंसर्स आ रहे हैं 0 -3, तो हमारे एक्सट्रेनियस रूट क्या हो गए? 0 और -1 एक्सट्रेनियस रूट हो गए। पॉजिटिव वाले आंसर्स किसके आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, तो ये आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका याद हो कि ना याद हो तुम्हें, ये आपने 10th क्लास में किया था 1.4, वही सवाल है सारा, आके देखोगे तो पता लग जाएगा ये वही वाला सवाल दे दिया। तो अब इसको आपको करना कैसे है? दो तरीके हैं। चलो इसमें हम इसको इधर ले गए, तो ये आपका राइट साइड पे चला गया। अब आपने स्क्वायर रूट खत्म कर, बोथ साइड पे स्क्वायर ले, तो इधर स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये 2x + 8, वैसे ही इसका स्क्वायर 49 प्लस ये। अब इसमें जो बगैर स्क्वायर रूट वाले इन दोनों टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड पे लेना, ये इधर आके माइनस हो गया, ठीक हो गया। इधर आपने स्क्वायर रूट वाला ऐसे किया। अब इसका फिर दोबारा आपने स्क्वायर लेना बोथ साइड्स पे, तो अब इसको सॉल्व कर लो। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, 14 का हो गया 196, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर सोर्स से कैंसिल। अब ये सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर, यहाँ से हमें कुछ इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर तो आपकी इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़रा आसान हो जाएगा। ना हो फैक्टराइजेशन तो क्या लगा देना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना।
तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। 284 और 4 जो है इसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो यहाँ से x कॉमन, ठीक है, यहाँ से आपका x माइनस 4 एक ज़ीरो आ जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसमें चेकिंग हमें उसी तरह ही करनी पड़ेगी, तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान सी कोई नहीं। पहले x को 4 पुट करो, तो 4 पुट करने से ये देखो जी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अब 284 वैसे ही समझ आ रहा है कि वैल्यू इक्वल टू 7 आ रही है, तो 284 कैसे इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो समझ भी आ जाएगी। चेक करके देख लो, 284 पुट किया, 576 बना, तो ये 41 इक्वल नहीं होता 7 के, तो इसका मतलब 284 हमारा एक्सट्रेनियस रूट है। और सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, 4, तो सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम उसी लाइन पे करना है, सेम उसी तरह ही। तो पहला स्टेप, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैसे ही ये 4 माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x यहाँ पे रह गया और ये स्क्वायर रूट रह गया। तो बगैर स्क्वायर रूट वाला 2x लेफ्ट साइड पर ले, ये बन जाएगा 3x माइनस 2x, तो बन जाएगा x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4 का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर रूट फिर आ रहा है, फिर दोबारा स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इसका स्क्वायर एक्सपेंड के लिए a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, 4 का 16, इसका स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये एज इट इज़ इस पे 16 को मल्टीप्लाई कर लो। अब ये सारी टर्म्स 32x और 64 लेफ्ट साइड पे ले आओ, 32 माइनस हो जाएगा, 64 प्लस हो जाएगा, तो x के माइनस 24x प्लस 80, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 80 के फैक्टर्स बनाओ, ऑब्वियस बात है 20 और 4 बन जाएंगे, तो प्लस करके 24 आ जाएगा, तो x इन कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ गया, तो x के दो आंसर्स आ गए 4 और 20। तो अब इसको आप कर लो चेक, 4 को चेक करो पुट करके दोनों तरफ, ये बन गया 16 का स्क्वायर, ये बन गया 4, तो 4 2 प्लस 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 20 पुट करके देखो, तो 20 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कोई एक्सट्रीनियस रूट नहीं है, तो यही हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो बताओ समझ आ गया। चलो जी 9th क्वेश्चन, चलो जी 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम मेथड, क्या करना है, बोथ साइड्स पे पहले स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर ये एज इट इज़ स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, ये एक्स प्लस 7 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स प्लस 2 आ गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा, कंबाइन कर लो स्क्वायर रूट, ये 6x प्लस 30, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस ये हो गया 9, इधर एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 2x प्लस 9 इसको मल्टीप्लाई करके ये बन गया। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को आपने ले जाना है राइट साइड पे, जो स्क्वायर रूट के बगैर